अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ अली आराई है। आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर फार्मेसी सर्विसेज इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जैसे हम जानते हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है ना वो प्राइमरी फोकस पेशेंट केयर पे फोकस होती है उसकी। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बेसिक जो रोल है वो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशंस हैं और पेशेंट सेफ्टी पे फोकस करता है। तो जो अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो जो है वो एक तो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए ताकि उसके लिए कोई पीछे सुपरवाइज़र्स नहीं होते। तो सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो वो खुद से अगर अपने प्रोफेशन के साथ प्रोफेशनल तरीके से चल रहा होगा तो वो अच्छे तरीके से क्लिनिकल फार्मेसी कर सकता है। तो उसमें ये कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन है और पेशेंट सेफ्टी को बढ़ा रहा होता है। उसका काम बेसिक ये है कि फिजिशियन के साथ राउंड करता है, फिर उसके साथ फिजिशियंस को जो थेरापीज है उसके हवाले से सजेशंस देता है। अगर कहीं मॉडिफिकेशन होती है या कोई अपडेट्स हो रही होती है कोई ड्रग्स में वो शेयर कर रहा होता है। और साथ में जो है ना अगर वो कोई इंटरवेंशन होती है तो वो डॉक्यूमेंट करता है और साथ में कि अगर कोई नोट्स होते हैं वो उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी करंटली जो है ना वो अभी जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो एज ए डेवलपिंग फेज़ में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डेवलप हो गया। तो जनरली लोगों को जैसे हम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट लेवल पे हैं फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आपको बताना पड़ता है। जहाँ भी आप जॉब करते हैं एज ए फार्मेसी लीडर या फार्मेसी मैनेजर्स या हेड ऑफ फार्मेसी तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाना तो वहाँ जाके आपको मैनेजमेंट को फार्मासिस्ट के बारे में बताना पड़ता है और फार्मासिस्ट की जो काम है जो रिक्वायरमेंट है जो प्रोफेशनल रोल है उसके बारे में बताना पड़ता है। तो ये सबसे बड़े चैलेंज होता है जब जिस कंट्रीज़ में डेवलप हो गया है तो वहाँ आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो वो एक बेसिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती है और जो आपके जो इंटरलेक प्रोफेशनल है वो जानते भी होते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हम अभी फार्मासिस्ट जो है ना वो एक डेवलपिंग फेज़ में है फार्मेसी। तो हम हर एरिया में चाहे वो कम्युनिटी है चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी है तो यहाँ पेशेंट सेफ्टी वाले जो एरियाज़ हैं क्वालिटी कंट्रोल है रेगुलेटरी है तो इसमें जो फार्मासिस्ट का रोल है उसके लिए आपको लोगों को बताना पड़ता है। एक बड़ा चैलेंज होता है, समझाना पड़ता है अपने रोल पे फोकस करके। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है बीइंग ए लाइफ में। अच्छा बीइंग ए फार्मासिस्ट हमें क्योंकि जब भी हम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है ना 17 साल का एक्सपीरियंस है। 17 साल के एक्सपीरियंस में मल्टीपल जगहों पे काम किया है। शुरू में तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम किया तो वो तो इनिशियल लेवल था। उसके बाद मैंने जो तकरीबन अराउंड 12 साल का एक्सपीरियंस मेरा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने काम किया है। तो उसमें मोस्ट प्रॉबेबली चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको पूरी चीज़ों को रीडिफ़ाइन करना पड़ता है। और आपके पैरेलल जो एक चैलेंज और भी है जो हमारी फार्मासिस्ट होते हैं वो इन चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं कि जो है अभी हम डेवलपिंग फेज़ में हैं और डेवलपिंग फेज़ में तो हमें स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी हम दूसरी जगह पे कहीं जॉब करते हैं इनिशियली तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि अपने जो प्रोफेशन है उसको रिकॉग्नाइज़ करें। तो हमें अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने प्रोफेशनली अपने आप को इतना स्किल्ड करना पड़ता है और साउंड करना पड़ता है ताकि लोग हमारी जो नॉलेज है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाकी चीज़ें उनसे इम्प्रेस होके फार्मेसी को जो है ना वो उसके साथ अलाइन हो जाए। जैसे कि अच्छे फार्मासिस्ट होने के लिए क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो पहली जो बेसिक खूबी है वो आपका एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ये दो बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। अभी डायरेक्टली ये प्रोफेशनल से लिंक नहीं है लेकिन ये अच्छे इंसान होने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कहीं भी किसी भी जगह पे काम करने के लिए अगर आपका एटीट्यूड सही है और आप मोस्ट रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं तो बाकी चीज़ें जो है ना जैसे बाकी चीज़ें क्या है हमें चाहिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके स्किल्स होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। कभी भी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं तो हमें फ़ौरन सारी चीज़ें नहीं आती। हम किसी भी जगह पे काम करते हैं चाहे हमारे प्रीवियस कितना भी एक्सपीरियंस हो दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर हम जाते हैं तो हमें सीखना पड़ता है उस इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एटीट्यूड है उस काम करने के लिए तो ये सारी चीज़ों पे हावी हो जाता है और फिर हम सारी चीज़ें और दूसरी जो एक अच्छी चीज़ है वो गुड लर्नर होना चाहिए हमें। ठीक है, जितनी जल्दी हम चीज़ों को सीखने की मतलब एक कैपेसिटी होती है लर्निंग की तो बाकी चीज़ें फिर हम सारी कवर कर सकते हैं।
ये एक अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट करूं, नंबर 1 पे एटीट्यूड, नंबर 2 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी चीज़ पे गुड लर्नर।